हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश आज हम MPPSC प्री क्रैश कोर्स की C31वीं सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। इसके 30 भाग जरूर देख लीजिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो MPPSC का जो क्रैश कोर्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, उस प्लेलिस्ट का नाम है 30 डेज़ क्रैश कोर्स। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और डायरेक्ट आपको लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो C सीरीज़ है वो पूरी की पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है। आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो भारत के विज्ञान तकनीकी संस्थान अंतरिक्ष विज्ञान, ये सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो यूनिट 7 का 3rd टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। फटाफट ये हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनी थी? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनी थी 1962 में। इस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन हुआ था विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ था। ऐसा कीजिएगा, अनुसंधान बहुत सारा हुआ था, तो अनुसंधान समिति का गठन विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ। समिति बनी 1962 में। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। क्या हुआ था? इसरो बनाने का उद्देश्य था कि जो इंडियन नेशनल स्पेस है और परामर्शदात्री संस्था के रूप में हुआ, इंडियन नेशनल स्पेस एकेडमी को परामर्श देने के लिए। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ था 1972 में। कब हुआ अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग? 1972 में। अंतरिक्ष आयोग का कार्य किस मंत्रालय की देखरेख में होता है? अंतरिक्ष आयोग और विभाग कब बना? 1972 में बना, और इनका जो काम होता है वो विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय की देखरेख में होता है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष आयोग का जो काम होता है वो किसकी देखरेख में होता है? विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय का। इसका उद्देश्य क्या होता है? अंतरिक्ष आयोग का उद्देश्य होता है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना। क्या होता है? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना। अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत कितने निकाय आते हैं? 2 निकाय आते हैं, एक होता है इसरो और एक होता है PRL। PRL का फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल लेबोरेटरी रिसर्च होता है। इसके अतिरिक्त इसके 4 अन्य स्वायत्त शासी निकाय होते हैं। VSSC का फुल फॉर्म क्या होता है? VSSC का फुल फॉर्म होता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्या होता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और VSSC कहाँ पे है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। VSSC का कार्य क्या है? तो रॉकेट अनुसंधान, प्रक्षेपण विकास योजना करना, और ये इनके क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो VSSC का फुल फॉर्म क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम में है। भारत में रॉकेट का विकास और अनुसंधान कौन करता है? तो जो विक्रम साराभाई संस्थान है वो रॉकेट का अनुसंधान और विकास करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? VSSC का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। VSSC कितने प्रकार के रॉकेट का निर्माण करता है? तो VSSC 2 प्रकार के रॉकेट का निर्माण करता है। कौन सा? एक साउंडिंग रॉकेट और एक लॉन्चिंग रॉकेट। अंतरिक्ष की निचली परतों के अध्ययन के लिए किस प्रकार के रॉकेट बनाए जाते हैं? तो अंतरिक्ष की निचली परतों के अध्ययन के लिए साउंडिंग रॉकेट बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष की जो निचली परतें होती हैं उसके लिए कौन से बनाए जाते हैं? साउंडिंग रॉकेट किस कार्य में उपयोगी होते हैं? तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी के अध्ययन में उपयोगी होते हैं। उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए किस प्रकार का रॉकेट का उपयोग होता है? तो साउंडिंग रॉकेट का कब होता है? निचली परतों के अध्ययन के लिए। और जब हमको उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित करना होता है तो हम लॉन्चिंग रॉकेट का उपयोग करते हैं। PSLV GSLV किस प्रकार के रॉकेट है? तो ये लॉन्चिंग रॉकेट है। ISSC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो सैटेलाइट सेंटर। ISSC का क्या है? इसरो सैटेलाइट सेंटर। याद रखिएगा, इसरो सैटेलाइट सेंटर। ISSC का मुख्यालय कहाँ है? इसरो सैटेलाइट सेंटर का मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारत में सैटेलाइट का विकास और अनुसंधान कौन करता है? तो यही करता है इसरो सैटेलाइट सेंटर, मतलब ISSC। ISSC जो है इसरो सैटेलाइट सेंटर कितने प्रकार के सैटेलाइट बनाता है? 2 प्रकार के बनाता है। एक बनाता है इनसेट और एक बनाता है IRS। इनसेट क्या होता है? इनसेट एक इंडियन सैटेलाइट होता है। इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सैटेलाइट, और यह एक दूरसंचार उपग्रह होता है। IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसका कार्य क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भूमि का मापन, मौसम की जानकारी, बाढ़, सूखा, इसकी जानकारी ये देता है। अगला क्वेश्चन है, फिर है SHAR। इसका ये क्या होता है? SHAR श्रीहरिकोटा, मतलब सतीश धवन केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो SAR का मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। SAR कितने प्रकार के उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करता है? SAR 2 प्रकार के उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है। कौन कौन से? SAR करता है भूस्थैतिक उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। SAR का फुल फॉर्म क्या होता है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र।
फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा मोजो या हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। 15 से 20 रुपये की इसकी PDF है, या आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MPPSC प्री के और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेंस के नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन फॉर्म में प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको मिलेंगे। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर बन सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलेंगे। मेंस के लिए आपको 27 बुकलेट 5 और 11 मार्क्स की मिलेंगी। 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की मिलेंगी। इसके अलावा ये 39 बुकलेट आपका पूरा मेंस का पैकेज हो गया। अगर आपने एडिशन रूप में इसमें अगर आप सॉल्ड पेपर ऐड कराना चाहते हैं तो 8 फाइल सॉल्ड पेपर की हो जाएंगी, जो कि हैंड रिटन है, पेपर वाइज है, एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मेंस का पैकेज 47 बुकलेट का हो जाता है। प्री और मेंस का पैकेज आप लेना चाहते हैं तो प्री की 10 यूनिट और प्लस ये 47 बुकलेट आप मंगा सकते हैं। अभी ऑफर में है, 25 तक अगर आप मंगाते हैं तो आपको जो रेट है उसी में मिल जाएगा। आफ्टर 25 रेट बढ़ जाएगी तो सबके नोट्स के रेट आपको बढ़े हुए मिलेंगे। तो आप 500 या 1000 रुपये देकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं नोट्स की। तो सार 2 प्रकार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है, भूस्थितिक और ध्रुवीय उपग्रह। भूस्थितिक क्या होता है? तो वे उपग्रह होते हैं जिनकी कक्षा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। भूस्थितिक कौन से होते हैं? जिनकी कक्षा 36,000 किलोमीटर दूर भूमध्य रेखा के ऊपर होती है और इनकी कक्षा वृत्ताकार होती है। ध्रुवीय उपग्रह कौन से होते हैं? ध्रुवीय उपग्रह वो होते हैं जो ध्रुवीय कक्षा में गति करते हैं, और ध्रुवीय उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वो 400 से 1000 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग समय निरीक्षण ये करते हैं। CPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? द्रव प्रणोदक केंद्र होता है। CPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? द्रव प्रणोदक केंद्र होता है। CPSC की कितनी शाखाएं होती हैं? CPSC की 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी। द्रव प्रणोदक केंद्र में क्या कार्य किया जाता है? तो द्रव प्रणोदक केंद्र में इंजनों का परीक्षण किया जाता है। क्या होता है? इंजनों का परीक्षण किया जाता है। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाले इंजनों की डिज़ाइन, विकास, आपूर्ति का काम भी द्रव प्रणोदक केंद्र करता है। IISU का फुल फॉर्म क्या होता है? IISU का फुल फॉर्म होता है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। क्या होता है? इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। और ये कहाँ पे है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई? ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास कौन करता है? IISU ही करता है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। SSC का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। SSC का मुख्यालय कहाँ है? स्पेस एप्लीकेशन का सेंटर का अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष के अध्ययन से संबंधित पुस्तकों को कौन जारी करता है? SSC जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष के अध्ययन से संबंधित जो पुस्तक होती हैं उनको कौन जारी करता है? उनको SSC जारी करता है। MCF का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MCF का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक के हासन में है। MCF क्या कार्य करता है? तो उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है और उसकी जीवन अवधि तथा निगरानी करता है। अंतरिक्ष के कचरे का निष्पादन कौन करता है? MCF ही करता है। MCF का फुल फॉर्म है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MCF का दूसरा केंद्र कहाँ है? भोपाल में है। और MCF का दूसरा केंद्र कब स्थापित किया गया था? 2006 में स्थापित किया गया था। NRSA का फुल फॉर्म क्या है? NRSA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है, पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करता है, वर्गीकरण करता है और निगरानी करता है। NRSA का या राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बालानगर। मुख्य केंद्र कहाँ है? तो NRSA का मुख्य केंद्र है बालानगर। ये राष्ट्रीय का है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है और हैदराबाद के बालानगर में। और ये भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। याद रखिएगा, भारतीय जो है वो देहरादून में है। भारतीय कहाँ है? देहरादून में। और राष्ट्रीय कहाँ पे है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय है और भारतीय कहाँ है? भारतीय देहरादून में है। ISTRAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण केंद्र। ISTRAC का मुख्यालय और नियंत्रण केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। ISTRAC के भूकेंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस। इसरो के प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रह मिशन, अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण की सुविधा कौन करता है? ISTRAC ही देता है। ISTRAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो टेलीमेट्री निगरानी एंड नियंत्रण केंद्र।
कृत्रिम उपग्रहों के संप्रेषण में संचार के लिए एक नई क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 1960 में। कृत्रिम उपग्रह किस प्रकार की संचार की सूचनाएं देता है? और ये क्या करता है कृत्रिम उपग्रह? संचार सूचना किस प्रकार की देता है? जैसे विश्व के किसी भी कोने में संचार उपलब्ध कराता है, फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर के लिए देता है। टेलीस्टार नामक कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया था? 1962 में। टेलीस्टार कब छोड़ा? 1962 में छोड़ा। सिकोम सेकंड, सिकोम थर्ड कब छोड़ा? 1963 में। टोक्यो ओलंपिक का अमेरिका में सीधा प्रसारण किसकी सहायता से हुआ था? सिकोम थर्ड उपग्रह के सहायता से हुआ था। टेलीस्टार नामक कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा? 1962 में। सिकोम द्वितीय और सिकोम तृतीय कब छोड़ा? 1963 में। टोक्यो ओलंपिक का किसके द्वारा हुआ प्रसारण? सिकोम तृतीय उपग्रह के द्वारा। उपग्रह की कक्षाएं कौन सी होती हैं? भूस्थैतिक, ध्रुवीय, तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। इलेप्टिकल क्या होती है? जो भूमध्य रेखा से 63 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। कौन सी होती है? जो भूमध्य रेखा से 63 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। इसका प्रयोग क्यों होता है? कहाँ पे होता है? उच्च अक्षांशों पर संचार के लिए। चंद्रयान फर्स्ट, ये पहला चंद्र मिशन है, लॉन्च कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। याद रखिएगा, चंद्रयान मिशन कब आया? 22 अक्टूबर 2008 को। मंगलयान कब आया था? मंगलयान अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित हुआ 25 सितंबर 2014 को। मंगलयान जो चंद्रयान फर्स्ट है वो 2008 में पहला आया 22 अक्टूबर को, और मंगलयान कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। इसरो ने पीएसएलवी के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर कीर्तिमान कब स्थापित किया? 14 फरवरी 2017 को। 104 में से भारत के कितने थे? 3 थे, और बाकी के जो 101 उपग्रह थे वो इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएसए के थे। इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएसए के। देश का सबसे भारी रॉकेट कब लॉन्च हुआ? 5 जून 2017 को। कौन सा है देश का सबसे भारी रॉकेट? GSLV Mk3 है, और ये कब 2017 में हुआ? 5 जून को। और बाहुबली की संख्या किसे देते हैं? GSLV Mk3 को देते हैं। इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS कब लॉन्च किया? 11 अप्रैल 2018 को। इसरो ने कब लॉन्च किया? ये 11 अप्रैल 2018 को, और ये स्वदेशी तकनीक से बना है। इसरो IAASI का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 22 जनवरी 2020 को। IAA क्या है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। IAA क्या है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ASI क्या है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। IAA क्या है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, और ASI क्या है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। 22 जनवरी को हुए सम्मेलन की विशेषता क्या है? इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए एक अर्ध मानव जो महिला रोबोट है वो बनाया था इन लोगों ने। कौन सा? व्योममित्र। स्पुतनिक फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 1957, 4 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक सेकंड कब लॉन्च हुआ? 3 नवंबर को। पहला भी 1957 में अक्टूबर में हुआ, दूसरा नवंबर में 1957 में हुआ। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को, लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक सेकंड। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन सा है? स्कोर। स्कोर को कब स्थापित किया? 18 दिसंबर 1958 को। ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला संचार उपग्रह। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला संचार उपग्रह कौन सा है? स्कोर। लूना 3 क्या है? तो पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। लूना 3 कब प्रक्षेपित हुआ? लूना 3 1959, 4 अक्टूबर 1959 को प्रक्षेपित हुआ। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की गई थी? 12 अप्रैल 1961 को। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1961 को की गई थी मानव द्वारा। लूना ऐसा यान है जो पहला यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। स्कोर संचार उपग्रह पहला 1958 में, लूना को 1959 में भेजा। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा 1961 में की, किस यान द्वारा? बोस्टॉक प्रथम के द्वारा। सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने की। प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन सी है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ये कहाँ की थी अंतरिक्ष यात्री? पूर्व सोवियत संघ की। किस अंतरिक्ष यान से गई थी? बोस्टॉक 6 से गई थी। किससे? बोस्टॉक 6 से। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन सा है? इंटेलसैट। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन सा है? इंटेलसैट। ये कब प्रक्षेपित हुआ था? 6 अप्रैल 1965 को। पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह या शुक्र ग्रह पर उतरा? वेनेरा 3। पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह या शुक्र ग्रह पर उतरा कौन सा है? वेनेरा 3 है। ये कब उतरा था? 16 नवंबर 1965 को। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9 है। लूना 9 कब उतारा गया था? 21 अक्टूबर 1964 को।
सोयूज 4 क्या है? ये सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है। सोयूज 4 क्या है? सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र। इसने कब उपलब्धि हासिल करी सोयूज 4 ने? 14 नवंबर 1969 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव है जो 1969 में गया, और वो किससे गया था? अपोलो 11 से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कौन गया? एल्विन एड्रिन। मार्स द्वितीय मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। कौन सा? मार्स 2। याद रखिएगा, मार्स 2 मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान है। 1971 में वो उतरा। परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के। सौर ऊर्जा किसका मुख्य कारक है? नाभिकीय संलयन का। अणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हैगन ने की थी। किस सिद्धांत पर आधारित है अणु बम? नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिएगा, अणु बम नाभिकीय विखंडन पर और परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर। रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी ने। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक सेंटर रिसर्च का अन्य नाम क्या है? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संस्थान। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा। यूरेनियम के रेडियो विघटन के फलस्वरूप कौन सा तत्व बनता है? सीसा। यूरेनियम के रेडियो विघटन के फलस्वरूप कौन सा तत्व बनता है? सीसा बनता है। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या है? सौर सेल है। सौर सेल किसकी बनी होती है? सौर सेल सिलिकॉन की बनी होती है। चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को। और ये कहाँ से प्रक्षेपित हुआ? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसका उद्देश्य क्या है चंद्रयान फर्स्ट का? चंद्रयान के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना। भुवन क्या है? इसरो द्वारा बनाया एक सॉफ्टवेयर है। भुवन क्या है? इसरो द्वारा बनाया सॉफ्टवेयर है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के भूभागों को 3D चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकेगा। गगनयान क्या है? 2022 में प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। इसका नाम इसरो ने दिया था गगनयान। का प्रक्षेपित होगा? 2022 में। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने किसे भेजा? चंद्रयान 2 को। कब भेजा इसरो ने? 2019। रोबोटिक रोवर इसमें उतरा। मॉम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये मंगलयान में लाल ग्रह की कक्षा के अध्ययन के लिए 22 दिसंबर 2014 को भेजाया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? 10 अगस्त 1948 को। किसकी अध्यक्षता में किया गया? होमी जहांगीर भाभा की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको बोलते हैं? डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई को। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग कब बना? 1971 में। स्टेट डाटा सेंटर SDC प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मोस किसकी सहायता से बना है? ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मॉस्को के कारण। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रूस और भारत की है। देश में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? अरिहंत है। ये ध्यान रखिएगा, देश में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? अरिहंत है। निर्माण कहाँ हुआ था इसका? विशाखापट्टनम में स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में हुआ था। देश का पहला यार्ड कौन सा है? जलपोत निर्माण के मामले में देश का सबसे बड़ा यार्ड, तो देश का सबसे बड़ा यार्ड है मझगांव डाक लिमिटेड। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना? 1954 में। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट कौन सा है? कलाम सैटेलाइट। सेलिब्रेटिंग योगा मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अणु सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ था? रॉकेट तकनीकी में। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस चरण में होता है? तीसरे चरण में। आर्यभट्ट को कब भेजा गया? 19 अप्रैल 1975 में। कहाँ से भेजा? पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। किस यान से भेजा था? इंटरकॉस्मोस। आर्यभट्ट का वजन कितना है? 360 किलो है। कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए कौन सी तरंग प्रयोग की जाती हैं? माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 1 मीटर से 1 मिलीमीटर। एक परिकल्पना सिद्धांत कब बनती है? संतुष्ट परिणाम मिल जाने पर इसका परीक्षण होता है और इसे वैधता मिल जाए। वैज्ञानिक सोच और जानने की जागरूकता उजागर करना, ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 51A में वर्णन है कि वैज्ञानिक सोच और जानने की जागरूकता जो है उजागर की जाए। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए किस क्षेत्र में का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। कब की थी? 1895 में। विज्ञान सीखने में भाग लेने वाली औपचारिक विधियां कौन सी हैं? कक्षा में जो निर्धारित पुस्तकें होती हैं। किस PM ने हमारे देश में भारतीय नागरिकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया? वह भारतीय नागरिकों में बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। जवाहरलाल नेहरू ने।
मौका तैयार दिमाग के पक्ष में होता है, ये किसने कहा? लुई पास्चर ने। तियानेफस्ट क्या है? ये चीन का एक सुपर कंप्यूटर है। तियानेफस्ट का उपनाम क्या है? आकाशगंगा प्रथम है। इसकी क्षमता कौन सी है? 2.5 पेटाफ्लॉप है। बेंगलुरु में जो भारतीय विज्ञान संस्थान है किसके द्वारा स्थापित हुआ? जमशेदजी टाटा। कब हुआ था? 1909 में। इसका उपनाम क्या है? टाटा संस्थान। पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता कौन है? वन है। पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रहों के घूर्णन की अवधि कितनी है? 24 घंटे। विज्ञान का अनुप्रयोग जो कानून संबंधित समस्याओं को हल करता है कौन सा है? न्यायालयिक विज्ञान। RICE का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसेट आइस कंपैरिजन एनर्जी, मतलब आराम, बर्फ संपीड़न, उत्थान या पुनः स्थापन। मृदा में मूल की वृद्धि किसके द्वारा होती है? गुरुत्वानुपरिवर्तन के द्वारा। सुदूर संवेदन का कार्य क्या होता है? दूर से सूचना एकत्रित करना। क्या होता है? दूर से सूचना एकत्रित करना। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान भी हैं वो और मैं आपको बता देती हूँ एक बार, तो उससे क्या होगा कि आपको ये अगर आ गए तो आप कर पाओगे। जैसे कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? थुम्बा केरल में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर ISA कहाँ पे है? ये है ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये इसको बोलते हैं अपन SSC, ये अहमदाबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? अहमदाबाद में। ऑक्सिलरी प्रोपल्सन सिस्टम यूनिट कहाँ है? बेंगलुरु में। श्रीहरिकोटा रेंज सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? कर्नाटक के हौसन में। विक्रम भाई साराभाई सेंटर कहाँ है? केरल के त्रिवेंद्रम में। ये कुछ चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, जैसे कि रोग निदान संस्थान दिल्ली में है। रोग वाहक जीवाणु नियंत्रण अनुसंधान केंद्र पुडुचेरी में है। भारतीय स्वास्थ्य और हाइजीन संस्थान कोलकाता में। प्रौद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। प्रयोगशाला जंतु सूचना सेवा हैदराबाद में। खाद्य एवं औषधि विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। मलेरिया अनुसंधान केंद्र दिल्ली। आंत विषाणु अनुसंधान केंद्र पारिल। राष्ट्रीय रोग प्रतिरोध विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु में। राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय हैजा तथा आंत व्याधि संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है। इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट थे तो वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद है ये परमाणु ऊर्जा विभाग के 5 अनुसंधान केंद्र है। कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग परिवार में कितने अनुसंधान केंद्र हैं? 5। कौन कौन से? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको IGCR बोलते हैं, याद रखिएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में है। उच्च तकनीकी केंद्र मतलब CAT इंदौर में। उन्नत तकनीकी केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC कहाँ है? कोलकाता में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ है? कोलकाता में है। परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? हैदराबाद में है। इसके बाद नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। भारतीय रेयर निगम लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ है? जादूगोड़ा में। गुरु जल बोर्ड कहाँ है? मुंबई में। परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद। विक्रम और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में 1964 में बना। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1964 बेंगलुरु में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में बेंगलुरु में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड 1973 में हैदराबाद में। मझगांव डाक लिमिटेड 1960 में मुंबई में। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड 1934 में कलकत्ता में। और भारतीय हासन मिक्स लिमिटेड 1970 हैदराबाद में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन में से आपको 4 या 5 क्वेश्चन बनना ही बनना है। 102 बार सुन लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है 3-4 दिनों में मैं और कराती जाती हूँ। अभी रात में मैंने कृषि का टॉपिक डाला था, कल मैंने उद्योग का टॉपिक डाला था। अभी जो भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगता है अभी थोड़ी देर में एक और टेस्ट सीरीज़ डालूंगी मध्य प्रदेश से संबंधित, ताकि मध्य प्रदेश भी आपका अच्छे से होता जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक व्यक्ति को ज़रूर जोड़ लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वो वहाँ से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।